चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले स्टोमक के बारे में। ठीक है, तो स्टोमक में सबसे पहले देखेंगे डिफिनेशन, उसके बाद सिचुएशन, एक्सटेंड, शेप, उसके बाद फीचर क्या क्या होता है, उसके बाद ब्लड सप्लाई देखेंगे, रिलेशन देखेंगे, फिर नर्व सप्लाई, उसके बाद अप्लाइड एनाटॉमी। ठीक है, तो बेसिकली यदि देखा जाए तो एग्जाम में ये टॉपिक जो है आप लोगों को 5 मार्क का पूछा जाएगा। इसमें पूछ देगा कि स्टोमक बेड क्या होता है, या फिर प्रैक्टिकल यदि होगा तो प्रैक्टिकल में आप लोगों को पूछा जाएगा फीचर, स्टोमक का क्या क्या फीचर होता है, क्या क्या पार्ट होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को याद रखना है इसमें। तो देखते हैं, सबसे पहले यदि डिफिनेशन की बात किया जाए तो इट इज ए मस्कुलर ट्यूब। ये जो है मस्कुलर ट्यूब के जैसा होता है। ठीक है, विडेस्ट एंड मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट का मोस्ट डायलेटेड पार्ट होता है। क्लियर है। यदि सिचुएशन की बात किया जाए तो आप लोगों को बताए हैं प्रीवियस वीडियो में कि स्टोमक जो है कहाँ से कहाँ तक रहता है। ठीक है, तो ऑक्यूपाई एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकोंडाइलिक रीजन। ठीक है, तो आप लोग यदि नहीं देखे हैं वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है हम आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, तो अपर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमिनल रीजन। तो सिचुएशन कहाँ से कहाँ तक, अपर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन। क्लियर है। उसके बाद एक्सटेंड देखेंगे तो एक्सटेंड लोअर एंड ऑफ एसोफेगस टू द डुडेनम। एसोफेगस का जो लोअर एंड होता है वहां से लेकर डुडेनम तक एक्सटेंड करता है। क्लियर है। शेप की यदि बात किया जाए तो एम्पैथी यानी कि जब पेट खाली रहता है तो उस टाइम जे शेप का रहता है। ठीक है, और जब डिस्टेंड हो जाता है यानी कि जब गुब्बारा तरफ फूल जाता है उस टाइम जो है पियर शेप का हो जाता है। ठीक है, ये सब आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लियर है। यदि फीचर की बात किया जाए, यदि फीचर की बात किया जाए तो फीचर में 2 ओरिफाइस होता है। ठीक है, 2 कर्वेचर होता है। ठीक है, यहाँ देख लो डायग्राम तो 2 ओरिफाइस होता है। ठीक है, तो कार्डियक ओरिफाइस ज्वाइन रहता है ओसोफेगस से, और पाइलोरिक ओरिफाइस जो है ज्वाइन रहता है डुडेनम से। क्लियर है। और 2 कर्वेचर होता है, लेजर कर्वेचर अटैच रहता है लेजर मोमेंटम से, और ग्रेटर कर्वेचर अटैच रहता है ग्रेटर मोमेंटम से। क्लियर है। तो ये जो लाइन आप लोग देख रहे हैं ये हो गया ग्रेटर कर्वेचर, और ये जो लाइन देख रहे हैं ये हो गया लेजर कर्वेचर। क्लियर है। तो कार्डियक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट इसमें जो है 2 पार्ट होता है। यहाँ से ले करके यहाँ से ले करके यहाँ से ले करके यहाँ तक जो है ये आपका कार्डियक पार्ट हो गया, जिसमें कि फंडस एंड बॉडी होता है। यहाँ पे देख लीजिए 2 पार्ट्स होता है, कार्डियक पार्ट एंड ये सब हो गया कार्डियक पार्ट, और ये हो गया पाइलोरिक पार्ट। तो कार्डियक पार्ट में क्या क्या आ जाएगा, फंडस एंड बॉडी। ठीक है, ये जो फंडस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये यहाँ फंडस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक बॉडी आ जाएगा। ठीक है, पाइलोरिक पार्ट में यदि देखेंगे तो पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है पाइलोरिक एंट्रम हो गया, पाइलोरिक कैनाल हो गया। ठीक है, यह तो आप लोगों को वाइवा में पूछा जाएगा। ये जो है यदि 5 मार्क में पूछा जाएगा स्टोमक, तो ये आप लोगों को डायग्राम सहित बना करके लिख देना है, कम से कम पार्ट लिख देना है। 2 मार्क में जो है पार्ट पूछ दिया जाएगा, 1 मार्क में पार्ट पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो अपना सब यूनिवर्सिटी में अपना अपना हिसाब से नंबर बैठाता है। तो आप लोग जो है यदि 50 मार्क का होगा तो 2 मार्क का पूछेगा, यदि 20 मार्क का होगा तो 1 मार्क में आएगा पार्ट्स ऑफ स्टोमक। क्लियर है। तो ये आप लोगों को अच्छा से याद रखना है स्टोमक का क्या क्या पार्ट्स होता है। क्लियर है। तो देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। रिलेशन इसमें वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पोस्टीरियर रिलेशन जो है, पोस्टीरियर रिलेशन जो है आप लोगों को पूछा जाएगा तो ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि स्टोमक का पोस्टीरियर रिलेशन बताओ, आप लोगों को पूछा जाएगा स्टोमक बेड क्या होता है। तो स्टोमक बेड कितना आदमी नहीं पढ़ा रहता है, तो स्टोमक बेड को ही पोस्टीरियर रिलेशन बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को जब भी स्टोमक बेड पूछा जाएगा
तो आप लोग पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ स्टोमक लिख दीजिएगा, ठीक है। तो स्टोमक बेड में क्या क्या आ जाएगा, लेफ्ट किडनी आ जाएगा, डायफ्राम आ जाएगा, डायफ्राम दोनों में कॉमन है, एंटीरियरली में भी कॉमन है और पोस्टीरियरली में भी कॉमन है, क्लियर है। तो लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड, स्प्लेनिक आर्टरी, पेनक्रियाज, स्प्लीन, स्प्लेनिक प्लेजर ऑफ कोलन, ट्रांसवर्स मेजोकोलन, ठीक है। इतना तो जो है आप लोग को लिख देना है, स्टोमक बेड पूछेगा तो। यदि लॉन्ग में पूछेगा तो रिलेशन तो पूछेगा ही, क्लियर है। यदि आर्टेरियल सप्लाई को देखा जाए तो राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो इपीप्लोइक आर्टरी, ये 4 आर्टरी जो है सप्लाई करता है स्टोमक को, ठीक है। तो ये अच्छे से आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये थ्योरी में भी आएगा और वाइवा में भी पूछेगा, ठीक है। पूछ देगा कौन सा आर्टरी सप्लाई करता है स्टोमक को, तो अच्छा से आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। यदि नर्व सप्लाई की बात किया जाए तो सिंपैथेटिक नर्व T5 T9 T5 to T9 सेगमेंट तक, ठीक है। पैरासिम्पेटिक, क्लियर है, जो कि वेगस नर्व सप्लाई करता है। यदि अप्लाइड एनाटॉमी की बात किया जाए तो पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा, गैस्ट्रिक कैंसर हो जाएगा। ये 3 अप्लाइड एनाटॉमी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए यदि चैनल पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगा किडनी, ठीक है। किडनी का जो रिलेशन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोगों को किडनी का रिलेशन पूछा जाएगा 5 मार्क में, तो आप लोग लेक्चर को मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।